नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। एक बार फिर नेपाल आर्म्स पुलिस फोर्स ने भारतीय नागरिक को पीटा। इस बार रक्सौल बॉर्डर पर घटी घटना। नेपाल सीमा पर तैनात आर्म्स पुलिस फोर्स ने रक्सौल के पंटोका गांव के कमिश्नर शाह की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। वो पंटोका जांच चौकी के एसएसबी जवानों की अनुमति लेकर अपने एक साथी से मिलने ग्रामीण रास्ते से जा रहा था। लखनऊ के कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में इस बार 500 बच्चों ने लिया जन्म। कुकरेल में इसकी उछल कूद का नजारा देखकर अधिकारी और कर्मचारी भी बेहद खुश हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर वनकर्मी मुस्तैद रहते हैं। लुप्तप्राय परियोजना के वन्यजीव प्रतिपालक अबू अरशद ने बताया कि इस बार करीब 520 से अधिक अंडे हैचिंग के लिए रखे गए थे। इनमें से 500 घड़ियाल हैचिंग के बाद बाहर आए हैं। इन्हें 3 साल तक यहीं रखकर पाला जाएगा। उसके बाद नमामि गंगे योजना के तहत इन्हें नदियों में छोड़ा जाएगा। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार। सिर्फ 4 दिन में सामने आए 60,000 नए केस। वर्डोमीटर की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह, कहा रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ एक शानदार बैठक हुई। भारत और रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी करते हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हमने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में भारत। बिजली उपकरणों के आयात पर लग सकती है रोक। घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए भारत जिन देशों का चीन से मतभेद है, उसके साथ टैरिफ बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रहा है। कोरोना संक्रमण के उपचार और निदान के लिए बेंगलुरु में पहला प्रशिक्षण केंद्र शुरू। इससे कोरोना संक्रमण के उपचार और विस्तार को काबू में करने में मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु द्वारा की गई है, जो कि साइंस और तकनीकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है। राज्यसभा के नए सांसदों में 16 हैं आपराधिक इतिहास वाले। वाईएसआर कांग्रेस के सबसे धनी राज्यसभा सांसद सदस्य। राज्यसभा 2020 में नए पहुंचे 62 सांसदों द्वारा दिए गए हलफनामे की जांच के बाद सामने आया सच। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने विश्लेषण करके ये जानकारी सार्वजनिक की। महाराष्ट्र के जालना जिले की एक झील में 5 लड़कियों के कथित रूप से डूबने से हुई मौत। मृतक लड़कियों की पहचान अभी नहीं की जा सकी है। वो झील के पास कैसे पहुंची और वहां क्या कर रही थी, पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। इस मामले में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। 14 अप्रैल या उससे पहले की रद्द टिकटों का पूरा रिफंड देगा रेलवे। अगर किसी यात्री ने 14 अप्रैल 2020 या उससे 120 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसकी ट्रेन रद्द कर दी गई है, ऐसे में अब उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने 15 अप्रैल से नियमित ट्रेन सेवाओं के लिए अग्रिम बुकिंग को निलंबित कर दिया था। चीन ने नेपाल को भी नहीं छोड़ा, जमीन हथिया कर रहा सड़क निर्माण। सर्वे में हुआ खुलासा। कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि 11 जगहों पर चीन ने जमीन हथियाई है। इनमें से 10 जगह ऐसी है जहां उसने नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।